हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 9 ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट हम कुछ पैकेजिंग स्ट्रेटजीज के बारे में तो पैकेजिंग स्ट्रेटजीज के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स जो है हमारा मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? दे कुड बी ईदर डिस्काउंट पैक, कूपन पैक, प्राइम पैकेजिंग, प्रीमियम पैकेजिंग, सेल्फ लिक्विडेटर्स, रीडिज़ाइनिंग ऑफ द पैकेजिंग इटसेल्फ, ऑड साइज के पैकेज बनाना, पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन, पैकेजिंग ऑफ पेरिशेबल्स एंड फाइनली बंडल पैकेजिंग। ठीक है, तो ये सारे तरीकों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ताकि हम समझ पाएं इनका मतलब। सो द फर्स्ट वन इज डिस्काउंट पैक, यानी कि यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. A flash and distinctive color is superimposed on the package, announcing the special price or the discount that is being offered. For example, आप कोलगेट का टूथपेस्ट लेने जाते हो तो उस डब्बे के ऊपर ही बड़ा बड़ा लिखा रहता है सेव 19 रुपीज़. ठीक है, सेव 19 रुपीज़ ऊपर ही रहता है. या फिर कोई और आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, वहाँ पे लिखा रहता है 20% ऑफ. ठीक है, ये क्यों लिखा रहता है? ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए. ये जो नॉर्मल जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डेली जो यूज़ की चीज़ें हैं, उसमें आपको ये ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर जो है उसको डेली रिक्वायरमेंट है, और ऐसी चीज़ों पे अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को वो खरीदेगा. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा ये डिस्काउंट पैकेजिंग. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रमोशनल पैकेजिंग है डिस्काउंट पैक. सेकेंड हमारा आता है कूपन पैक. कूपन पैक यानी कि अ कूपन ऑफ सर्टेन वैल्यू ईदर एज अ पैक part of the package or placed separately in the package can be redeemed after the purchase of the product. यानी कि कोई ऐसा कूपन जो कि प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगा और उस कूपन को आप खरीदने के बाद ही उसको रिडीम कर सकते हो. ठीक है, प्रोडक्ट के परचेज होने के बाद ही आप उस कूपन को रिडीम कर सकते हो. दैट इज नोन एज कूपन पैक. थर्ड वन आता है हमारा प्रीमियम पैकेज. प्रीमियम पैकेज जो है वो 3 तरीके का हो सकता है. इफ द प्रीमियम अकम्पनीज द प्रोडक्ट विद इन द पैकेज देन इट इज कॉल्ड एज पैक प्रीमियम. अगर पैक के अंदर ही प्रोडक्ट के साथ ही वो प्रीमियम लगा हुआ है देन वी विल कॉल इट एज पैक प्रीमियम. सेकेंड वन इज इफ इट अकम्पनीज द पैक एज अ सेपरेट यूनिट, यानी पैक के अंदर ही है बट एज अ सेपरेट यूनिट है तो विथ पैक प्रीमियम वो कहलाया जाएगा. एंड फाइनली अ कूपन ऑन द पैक अलाउिंग अ डिस्काउंट इज कॉल्ड ऑन पैक प्रीमियम पैकेज. तो ऐसा कोई कूपन लगा हो अगर ऑन द पैक जिससे कि हमें डिस्काउंट मिले, उसको हम ऑन पैक प्रीमियम पैकेज बोलेंगे. नेक्स्ट आता है प्राइम पैकेज. प्राइम पैकेज यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पैकेजिंग को कि शो करे कि वो स्पेशली मेड है, कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए मेड है या कुछ स्पेशल लोगों के लिए मेड है. फॉर एग्जांपल टाइटन का जो है, टाइटन सेट ने एक वॉचेस बनाया है, सेट ऑफ वॉचेस बनाया है 2 वॉचेस का जो कि मैरिड कपल के लिए है. ठीक है, मैरिड कपल को टारगेट करके उन्होंने बनाया है, गोल्ड प्लेटेड है और उसको उन्होंने नाम दिया है बंधन. ठीक है, तो बंधन ये जो है ये एक प्राइम पैकेजिंग का एग्जाम्पल है. स्पेशली मेड पैकेज हैविंग ईदर अ रीयूज और प्रेस्टीज वैल्यू, इट इज रेफर्ड एज प्राइम पैकेज. सो द नेक्स्ट वन इज सेल्फ लिक्विडेटर्स. In self liquidators, the buyer has to send to the company a number of packages or part thereof as evidence of buying the product. यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके उसका रैपर वगैरह क्या करेगा, एज एन एविडेंस वो कंपनी को वो भेजेगा. इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा? इन रिटर्न अगर सेम प्रोडक्ट को वो फिर से परचेज करने जाएगा उसको रेड्यूस्ड प्राइजेस में, यानी कि उसको डिस्काउंट मिलेगा जब वो अगली बार सेम प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा. सो दिस इज नोन एज सेल्फ लिक्विडेटर्स. ठीक है, तो वो पहले तो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और एज एन एविडेंस ऑफ बाइंग वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के रैपर को वो आगे कंपनी को भेजेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रोडक्ट खरीदने जाएगा उसको वो
रिड्यूस्ड प्राइसेस में मिलेगा या फिर किसी और तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा उसको। सो अनदर वाइडली यूज्ड प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक इज रीडिज़ाइनिंग ऑफ द पैकेज, यानी कि हम जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसके पैकेज का डिज़ाइनिंग ही बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम तेल की बात करें, एडिबल ऑयल्स की बात करें, एडिबल ऑयल्स पहले जो है लार्ज टिन्स में आते थे, ठीक है, लार्ज टिन्स में आते थे जो कि सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और बट आजकल आप देखोगे, आजकल आपको वो या तो प्लास्टिक कंटेनर्स या ग्लास के कंटेनर्स ऐसे टाइप के मटेरियल्स में आजकल आपको तेल अवेलेबल है जो कि सी थ्रू है, यानी कि आप बाहर से ही देख सकते हो कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एकदम रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसने रिफ्रेश कर दिया और नए तरीके का पैकेजिंग लेके आ गई। दिस इज ऑल्सो, ये भी एक तरीका है प्रमोशनल पैकेजिंग करने का। सो द नेक्स्ट वन इज ऑड साइज पैकेजिंग, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन को अवॉइड करना चाहते हैं फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कस्टमर है जब वो सामान को खरीदने जाए तब वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर के साथ हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कंपेयर ना करे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोला इंडस्ट्री है, ठीक है, कोला इंडस्ट्री में आपको मिनिमम आपको क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी 300 ml, ठीक है, 300 ml के कोक मिलेंगे या पेप्सी जो भी आप ले लो, 300 ml का आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, उसके बाद सीधा आपको 500 ml का कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। अब यहाँ पे पेप्सी ने क्या किया, पेप्सी ने इंडिया में क्या करा, वो क्योंकि कॉम्पिटिटर से अलग दिखाना है, उसको डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन नहीं कराना है, इसलिए वो 200 ml के बॉटल निकाले उसने, ठीक है। 300 ml का बॉटल अगर वो 7 रुपए में मिल रहा था तो 200 ml के बॉटल उसने 5 रुपए में निकाले। अब 5 रुपए में 200 ml के बॉटल निकालने का फायदा उसको क्या हुआ कि जो हमारा कस्टमर है वो डायरेक्टली प्राइस कंपेयर नहीं कर पा रहा है विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड साइज पैकेजिंग किया पेप्सी ने। तो क्योंकि पेप्सी लीडर था, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी इसी को जल्दी से फॉलो करा, ठीक है। तो ये एक ऑड साइज पैकेजिंग, दिस इज ऑल्सो अनदर वाइडली यूज्ड प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक। नेक्स्ट है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन, यानी कि फैमिली रिजेम्बलेंस। हमारे कंपनी का, हमारा एक कंपनी है, हमारा कंपनी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। वो टूथपेस्ट भी बनाती है, सोप भी बनाती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, रूम फ्रेशनर भी बनाती है, वो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो बट इनमें आपको कॉमन चीज ये मिलेगा कि इन सबका जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइन को पैकेज करते हैं, यानी कि ऐसा पैकेजिंग करते हैं कि सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्रांड का कलर लाल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक लाल कलर यूज कर लिया, तो हम अपने प्रोडक्ट्स में सब में लाल रंग की पैकेजिंग को यूज करेंगे ताकि जब भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे उसको लगे कि हाँ भाई ये तो इस फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि ये एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग करने का स्ट्रैटेजी है। आप जरूरी नहीं है कलर भी ले लो, कोई सिंबल भी ले सकते हो, कुछ भी ऐसा चीज ले सकते हो जो कि आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में आप वो सिमिलर तरीके का पैकेजिंग यूज करो। नेक्स्ट आता है बंडल पैकेजिंग, दैट इज प्लेसिंग मोर देन 1 यूनिट इन 1 कंटेनर। ये जो चीजें हैं आपको सेल में ज्यादा दिखेंगी। जब भी सेल वगैरह होता है तब आप देखोगे कि आपको बंडल पैकेजिंग में आपको सेल और डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि ज़्यादा यूनिट्स, मोर देन 1 यूनिट्स को एक बंडल की तरह सेल करते हैं। जैसे 5 सोप लो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 20% ऑफ बड़ा सा छाप देते हैं बंडल पैकेजिंग में। इस पैक को सबको 5 को मिला के एक बंडल बना देते हैं और उसके ऊपर बड़ा 20% ऑफ करके लिख देते हैं। तो ये है एक और स्ट्रैटेजी है प्रमोट करने का, और इससे आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपके ज़्यादा सेल होंगे, क्योंकि डिस्काउंट देख के, 20% ऑफ देख के कस्टमर भी खरीद लेगा। अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो ज़रूर बंडल पैकेजिंग को खरीदेगा, क्योंकि उसी का फ़ायदा है अल्टीमेटली, क्योंकि उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो सिंगल यूनिट प्रोडक्ट को खरीदे तो उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जबकि वो अगर ये 5 का पैकेट खरीदेगा उसको 20% ऑफ मिलेगा। तो ये भी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है
प्लस इसमें हमारा जो सेल्स है, नंबर ऑफ यूनिट का सेल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बेदिंग सोप, वॉशिंग सोप, इन सब के कैटेगरी में आपको बंडल पैकेजिंग का ये प्रमोशन स्ट्रेटजी देखने को मिलेगा। पैकेजिंग इन पेरिशेबल्स, यानी कि पेरिशेबल्स के केस में हमारा पैकेजिंग इस तरीके का होना चाहिए दैट इट इज फंक्शनल येट इट इज प्रमोशनल। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम बिजनेस के अंदर एक रेफ्रिजरेटर जो होता है वो एक स्टेटस सिंबल भी होता है रिटेलर के लिए, प्लस वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में भी हेल्प करता है क्योंकि हमारे आइसक्रीम को वो ठंडा रखता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल भी है येट ये क्या है, प्रमोशनल भी है। सो दीज वेर ऑल द वेरियस वाइडली यूज्ड प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स. So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.